अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि व हबीबिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़हमत ना हो तो तशरीफ़ रखें। बहुत देर से माशाअल्लाह आप लोग खड़े हैं। माशाअल्लाह अगर यहाँ सामने आ जाएं। अच्छा आप सब भी बैठ जाएं। खड़े रहने में तकलीफ है, बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। तकरीर सुनेंगे आप लोग। हाँ भी बोलने में परेशानी हो रही है। माशाअल्लाह बहुत देर से आप लोग इस जलसे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। ये आपका जिगर है और अल्लाह का फजल तौफीक है कि इतनी रात तक आप अपने घर का बिस्तर छोड़कर जिक्र रसूल की महफिल में बैठने का शरफ हासिल किए हुए हैं। अल्लाह पाक आपके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। बहुत दूर से चलकर आया हूँ तो कुछ न कुछ तो बयान होना चाहिए। तबीयत बाग बाग हुई। इतना खूबसूरत मंजर जिसके पीछे उस्ताजुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत कारी ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब की कुर्बानियाँ जाफ़शानियाँ, इनका जोश जज्बा हौसला अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जी लगाकर मोहब्बत से मोहब्बत की आवाज़ सब लोग बुलंद करते हैं। मिलजुल कर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम लोग 10 लोगों की महफिल में भी तकरीर करते हैं, 10,000 लोगों की महफिल में भी तकरीर करते हैं। सुभान अल्लाह। खुश नसीब लोग हैं हम लोग, बहुत खुश नसीब। अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया। माशाअल्लाह। इंसान ही नहीं मुसलमान बनाया। झूम के बोलिए तो सुभान अल्लाह। आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि उधर का शोर शराबा कम हो जाए, सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद हो जाए। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इंसानों में यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, मजूसी नहीं, मुशरिक मंदिर का पुजारी नहीं, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बनाया। बंबई का करोड़पति 25 करोड़ का बंगला दिखाकर रिक्शा चलाने वाले गरीब मुसलमान से ये कहा 25 करोड़ का बंगला तुम्हें दे देंगे,
शर्त इतनी सी है कि अपने नबी का कलमा छोड़ दे। रिक्शा चलाने वाला एक गरीब मुसलमान सीना तान के सर उठा के कहता है, पगले तुम्हारे 25 करोड़ के बंगले पे थूक देंगे, अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ेंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कलमा अल्लाह ने हमें अता किया, जो गरीब नवाज की अमानत है, जो गौसे आजम की अमानत है, जो शहीद आजम की अमानत है, जो मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा की अमानत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने बनाया इंसान, इंसानों में बनाया मुसलमान, मुसलमानों में भी हमने देखा कोई खारजी बना, कोई राफजी बना, कोई चकरालवी बना, कोई कादियानी बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। अल्लाह ने हमें ये करम दिया, ये फजल दिया कि हम चकरालवी नहीं, खारजी नहीं, नासबी नहीं, राफजी नहीं, कादियानी नहीं, अल्लाह ने हमें कादरी बना दिया, चिश्ती बना दिया, नक्शबंदी बना दिया, सोहरवर्दी बना दिया, बरकाती बना दिया, रज़वी बना दिया, अशरफी बना दिया, खुली आंखों से देखने का मौका दिया। देखो देखो, जहां कादरियत है वहां हुसैनियत है, जहां चिश्तियत है वहां हुसैनियत है, जहां नक्शबंदियत है वहां हुसैनियत है, जहां सोहरवर्दियत है वहां हुसैनियत है, जहां बरकातियत है वहां हुसैनियत है, जहां रज़वियत है वहां हुसैनियत है, जहां अशरफियत है वहां हुसैनियत है, और जहां हुसैनियत है वहीं अल्लाह की जन्नत है। अल्लाह ने हम पर कितना करम फरमाया, हमें रसूल मिले, रसूल आजम, गौस मिले, गौसे आजम, शहीद मिले, शहीद आजम, मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह। इमाम भी मिले तो इमाम आजम, और सब बचाने के लिए मुजद्दिद भी मिले तो मुजद्दिद आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग खुशनसीब लोग हैं ना, तो हम लोग नहीं झूमेंगे, हम लोग नहीं मस्ती में रहेंगे तो कौन रहेगा? जरा हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल मिले, रसूल आजम, फारूक मिले, फारूक आजम, गौस मिले, गौसे आजम, शहीद मिले, शहीद आजम, इमाम मिले, इमाम आजम, सब बचाने के लिए मुजद्दिद मिले तो मुजद्दिद आजम, और हर तरह के मामले से बचाने के लिए मुफ्ती भी मिले तो मुफ्ती आजम, और इस भयानक दुनिया में हमें मुर्शिद भी मिले तो मुर्शिद आजम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मुबारकबादी के लायक हैं माशाअल्लाह। कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ये गुलाम मोहिउद्दीन बुढ़ापे में भी कहेंगे, बजरडीहा वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, क्या कहना, अपनी किस्मत पे नाज करो। मोहिउद्दीन हमारे यहाँ, जोर से सुभान अल्लाह। मोहिउद्दीन हमारे यहाँ, मोइनुद्दीन हमारे यहाँ, शहाबुद्दीन हमारे यहाँ, बहाउद्दीन हमारे यहाँ, फखरुद्दीन हमारे यहाँ, अलाउद्दीन हमारे यहाँ, निजामुद्दीन हमारे यहाँ, नसीरुद्दीन हमारे यहाँ, शरफुद्दीन हमारे यहाँ। अरे दीन भी हमारे यहाँ है, और दीन में जितने वली हैं सब वली भी हमारे यहाँ हैं। वाह वाह। तो कारी गुलाम मोहिउद्दीन ने वो काम किया, जमीन पर काम, और जमीन के नीचे आराम। जमीन के नीचे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बिहार की बहार, सुभान अल्लाह तो बोलिए, बिहार की बहार की यादगार, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद आले रसूल, सुभान अल्लाह। इस वक्त यहाँ पे जलवा फगन है,
दुनिया में खानदान तो बहुत आया, उन खानदानों ने तरक्की भी किया, बड़े बड़े खानदान का उरूज देखा गया तो जवाल भी देखा गया। आप देखिए, अब्बासी खानदान हो, उमवी खानदान हो, तैमूरी खानदान हो, तातारी खानदान हो, सल्जूकी खानदान हो, बरमकी खानदान हो, लोधी खानदान हो, मुगल खानदान हो, दुनिया में जितने बड़े बड़े खानदान नजर आए उनका उरूज देखा गया है तो उनका सवाल भी देखा गया है। मगर 200 सालों से भी ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद एक खानदान ऐसा है जो 200 साल पहले भी उरूज पे था, आज भी उरूज पे है। उसी खानदान को खानदाने रजा कहा जाता है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और उसी खानदान रजा का एक चश्मो चराग इस वक्त बजरडीहा की सरजमीन पे मिंबरे रसूल पे जलवा कर है, जिसे शहजादा कमरुल उलमा भी कहा जाता है। इतना खूबसूरत जलसा बजरडीहा की सरजमीन में कारी गुलाम महिउद्दीन साहब ने सजाया है। 10 कारिये कुरान की एक टीम बनाया है। ये 10 कारिये कुरान बज़ाहिर अभी 10 नजर आ रहे हैं, मगर जरा गहराई में जाएंगे तो यही 10 100 नजर आएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे तो यही 10,000 की शक्ल में नजर आएंगे, और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी तो 10,000 नहीं 10 लाख की तादाद में नजर आएंगे। कारी गुलाम महिउद्दीन कब्र में चले जाएंगे। ऐसा इल्म इन्होंने हासिल किया है जिससे दुनिया वाले फायदा उठाते रहेंगे। सदक़े जारिया जारी रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। वाह वाह। दुनिया में किताब तो बहुत आई है, आसमान से भी किताब आई है, तौरात जैसी किताब आई, ज़बूर जैसी किताब आई, इंजील जैसी किताब आई, मगर आज पूरी दुनिया में कहीं तौरात का असली नुस्खा मौजूद नहीं है, ज़बूर महफूज नहीं है, इंजील महफूज नहीं है। तौरात बदल दी गई, ज़बूर बदल दी गई, इंजील बदल दी गई, मगर दुनिया में आज भी एक किताब ऐसी है जो 1400 साल पहले हिरा के गार में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दुनिया वाले को मिली है, जिसका नाम कुरान है। जरा मोहब्बत से बोलो तो सुभान अल्लाह। ये कुरान 1400 साल पहले जैसे उतरा था वैसे ही अब भी मौजूद है, कयामत तक ऐसे ही मौजूद रहेगा। तौरात बदल दी गई, ज़बूर बदल दी गई, इंजील बदल दी गई, मगर कुरान नहीं बदला है। कुरान क्या बदलेगा जनाब? कुरान का पारा नहीं बदला है, कुरान का सूरा नहीं बदला है, कुरान का इराब नहीं बदला है, ना कोई फतहा बदला है, ना कोई जम्मा बदला है, ना कोई सुकून बदला है, ना कोई वक्फ बदला है, ना कोई शेर बदला है, ना सबर बदला है। ये क्या बदलेंगे? ये कारी बताएंगे। 1400 साल पहले कुरान को जिस जिस अंदाज से पढ़ा गया है वो सातों क़िरात भी बदली नहीं गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सातों क़िरात भी महफूज, कुरान का पारा महफूज, कुरान का सूरा महफूज, कुरान का इराब महफूज, कुरान की हरकत महफूज, कुरान का फतहा महफूज, कुरान का सम्मा महफूज, कुरान का कसरा महफूज, कुरान का मद महफूज, कुरान की सारी क़िरातें महफूज। और ये कारी पढ़ रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने उतारा है, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने लिया है। वाह वाह। आज पूरी दुनिया ईसाइयत में एक भी ईसाई पूरी इंजील का हाफिज नहीं है। पूरी दुनिया ईसाइयत में एक भी ईसाई हाफिज नहीं। पूरी दुनिया यहूदियत में एक भी यहूदी ऐसा नहीं है जो तौरात का हाफिज हो। है दुनिया में कोई यहूदी? है दुनिया में कोई ईसाई? पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहर में ईसाई तो मिलेगा, हाफिज़े इंजील ना मिलेगा, यहूदी तो मिलेगा, हाफिज़े तौरात ना मिलेगा। मगर दुनिया के जिस मुल्क में चले जाइए, दुनिया के जिस शहर में चले जाइए, दुनिया के जिस कस्बे में चले जाइए, अरे जनाब दुनिया के जिस गांव में चले जाइए, जहां मुसलमान मिलेगा वही हाफिज़े कुरान मिलेगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद,
कुरान मिलेगा माशाअल्लाह। शान से मिलेगा कि बच्चा भी हाफिज़े कुरान, जवान भी हाफिज़े कुरान, बूढ़ा भी हाफिज़े कुरान, अरे मर्द भी हाफिज़े कुरान, औरत भी हाफिज़े कुरान। और कुरान से ऐसी मोहब्बत, कुरान से ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि आला हजरत को बुढ़ापे की उम्र में किसी ने हाफिज लिख दिया तो 1 महीने में हाफिज़े कुरान बन के दिखा भी दिया। वाह वाह। तो हम लोग खुश नसीब हैं, हम लोग खुश नसीब। जोर से बोलिए। तो मैं बैठे बैठे थक गया, अगर आप मेरा मिजाज बनाए तो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुरान का पहला कलमा जिसमें अखलाक नहीं, जिसमें नमाज का हुक्म नहीं है, न रोजे का हुक्म, न हज का हुक्म, न मकारी में अखलाक का हुक्म, पहला कलमा सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल जिब्रील अमी हिरा के गार में तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे इकरा इकरा, पढ़िए। हुजूर पढ़ते नहीं, हुजूर पढ़ते नहीं, ज़बाने नबूवत खामोश। कुछ लोग बहक गए, कलम बहक गया, कहने लगे हुजूर को पढ़ना नहीं आता। माज़अल्लाह बोलिए। उम्मी अनपढ़ नबी क्या क्या बक गए, उन जालिमों से जिब्रील कहना चाहेंगे, ए जालिमों तुम्हारे जैसा मैं नहीं, मैं तो मिजाज शनासे नबूवत हूँ, मैं तो मिजाज शनासे नबूवत हूँ। जिब्रील ने पहले कहा इकरा, पढ़िए, नहीं पढ़ते देखा, फिर अर्ज किया इकरा, पढ़िए, नहीं पढ़ते देखा। जिब्रील समझ गए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के अर्ज करने लगे इकरा बिस्मे रब्बिक, सुभान अल्लाह, इकरा बिस्मे रब्बिक। हुजूर ऐसे नहीं पढ़ते, तो अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे ही रब का नाम आया नबी पढ़ने लगे, नबी पढ़ने लगे, दुनिया वालों को मैसेज देने लगे, कारी तो होना ही चाहिए, पढ़ना तो चाहिए ही, इल्म तो हासिल करना चाहिए, मगर जैसे तैसे नहीं हासिल करना चाहिए, अपने रब के नाम से हासिल करना चाहिए, अपने रब के नाम से पढ़ना चाहिए। अगर रब के नाम से नहीं पढ़ा जाएगा तो इल्म आएगा तो साथ में जुल्म आएगा, इल्म आएगा तो जबर आएगा, इल्म आएगा बेहयाई आएगी, इल्म आएगा बेपर्दगी आएगी, इल्म आएगा वहशत आएगी, इल्म आएगा बर्बरियत आएगी। क्या ख्याल है आपका आज दुनिया में इल्म की कमी है क्या? इल्म आ रहा है, इल्म बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है तो जुल्म भी बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है तो जबर भी बढ़ रहा है, इल्म बढ़ रहा है वहशत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है बर्बरियत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है बेपर्दगी बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है इफ्फतों पे हमला हो रहा है, इल्म बढ़ रहा है इस्मतों पे हमला हो रहा है, इल्म बढ़ रहा है। आज तालीम के नाम पर हमारी बेटियों के चेहरों को बेनकाम किया जा रहा है, आज तालीम के नाम पर हमारी अजमतों पे हमला हो रहा है, आज तालीम के नाम पे तहजीब पे हमला हो रहा है, तमद्दुन पे हमला हो रहा है, कल्चर पे हमला हो रहा है, तशख्खुस पे हमला हो रहा है, आज तालीम के नाम पर इज्जतों पे हमला हो रहा है। क्या ख्याल है आपका? क्या आज दुनिया में इल्म नहीं है? जिन लोगों ने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या वो इल्म वाले लोग नहीं है? जिन लोगों ने इराक को तबाह बर्बाद किया, वहां की करेंसी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, क्या वो इल्म वाले लोग नहीं है? क्या ख्याल है आपका? हिरोशिमा और नागासाकी पे जिन लोगों ने बम बरसाया और ऐसा बम बरसाया है कि वहां की जमीन को भी जमीन रहने रख दिया, वहां की जमीन की मिट्टी को ठेकरी बना दिया, अनाज उगाने के काबिल नहीं है, अनाज उगाने के काबिल नहीं है। किन लोगों ने ऐसा बम बरसाया? क्या अनपढ़ लोग हैं? क्या जाहिल लोग हैं? तो कहना पड़ेगा नहीं नहीं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहीं पर आज मदरसा कादरिया तजवीदुल कुरान के बैनर तले कहना पड़ेगा वहां इल्म तो है मगर इकरा बिस्मे रब्बिका का मुकद्दस निसाब नहीं है। इसलिए जरूरत है कि इल्म रहे तो इकरा बिस्मे रब्बिका के मुकद्दस निसाब
निसाब से रहे। अगर इकरा बिस्मे रब्बिका का मुकद्दस निसाब रहेगा, लोग तरक्की करेंगे, हवाओं में परवास करेंगे, खलाओं में उड़ेंगे, तो आग नहीं रहमतों का फूल बरसाएंगे। यही हमारे उलमा का मिजाज और पैगाम है। आज जमाने को जरूरत है स्कूल की, जमाने को जरूरत है कॉलेज की, जमाने को जरूरत है यूनिवर्सिटी की, लेकिन याद रहे जहां जमाने को अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत, अच्छे कॉलेज की जरूरत, अच्छे स्कूल की जरूरत है, वही इस जमाने को अच्छे मदरसे की भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बम फटा, फौरन नाम किसी मुसलमान का आ गया, कोई तहकीक नहीं, मुकद्दमा मामला आया। अब उस मुकद्दमे को कौन लड़ेगा, केस को कौन देखेगा? बोलो, ऐसे वक्त में किसी ऐसे मोहम्मद शोएब जैसे वकील की जरूरत है कि नहीं? इसलिए मैं कहा करता हूं, जरूरत है कि हमारी कौम में अच्छा वकील रहे, अच्छा प्रोफेसर रहे, अच्छा फलासफर रहे, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने। लेकिन जहां हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, वहीं हमारी कौम को अच्छे कारिए कुरान की जरूरत है, अच्छे हाफिजे कुरान की जरूरत है, अच्छे आलिमे दीन की जरूरत है। ये तो आप खुशनसीब हैं, कारी गुलाम मोहिउद्दीन जैसी शख्सियत के साया तले रहते हैं। अब तो आलम ये हो गया है, कितने गांव ऐसे हैं जहां नमाज पढ़ाने वाला नमाज पढ़ा रहा है, उसकी क़िरात सही नहीं है, उसकी नमाज सही नहीं है, पूरे गांव वालों की नमाज का हाल क्या होगा? आज ऐसे भी लोग हैं जो मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, उन्हें अलहम्दु और अलहम्दु में फर्क नहीं मालूम। हो सकता है आपको शायद मालूम ना हो, अलहम्दु और अलहम्दु दोनों में फर्क है ना? उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, अगर अलहम्दु पढ़ते हैं तब क्या माना होता है? फटा पुराना वो सीधा, फटे पुराने सब लिल्लाह। जोर से बोलिए माज़अल्लाह। क्या कहां से कहां चले गए? अल्हम्दुलिल्लाह कारी गुलाम मोहिउद्दीन के कदमों को बोसा दीजिए। सुभान अल्लाह तो बोलिए। एक मिशन, एक तहरीक, एक तंजीम का नाम है। आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं ये अमामा बांध करके। मुझे मालूम हुआ ये वो बच्चे हैं जो दिन भर काम काज करते हैं और दारे अरकम की याद ताजा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जरूरत है जामिया की, तो वही जरूरत है नाइट यूनिवर्सिटी की। नाइट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारत का नाम नहीं है, बहुत आलीशान बिल्डिंग का नाम नहीं है। मेरे नबी की यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी कौन होगी? जहां मेरे नबी पढ़ा रहे हो, हजरत अबू बकर पढ़ रहे हो, हजरत उमर पढ़ रहे हो, हजरत उस्मान पढ़ रहे हो, मौला अली पढ़ रहे हो, अबू हुरैरा पढ़ रहे हो। दिखाओ उस यूनिवर्सिटी की कोई बिल्डिंग, दिखाओ उस यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़ा महल और किला। उस यूनिवर्सिटी को देखना हो तो सुफ़ा का चबूतरा देखना होगा। एक चबूतरे पे मेरे नबी ने पढ़ा करके फारूक आज़म बनाया है, सिद्दीक़ अकबर बनाया है, उस्मान गनी बनाया है, मौला अली बनाया है, हजरत अबू हुरैरा जैसा शख्सियत को दुनिया के हवाले किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाइट यूनिवर्सिटी, 1 घंटा टाइम निकालिए कुरान के नाम पर, बोलिए इंशाअल्लाह। 1 घंटा अल्हम्दु सब फटा पुराना अल्लाह के लिए माज़अल्लाह। चारों कुल पढ़ते हैं, उसमें भी फर्क है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा सब तलफ्फुज करते चले जाएं, छोटा बड़ा सब नजर आएगा। कुल 1-2 मिसाल दे दूं, इजाजत है? इजाजत? और सिर्फ 2-3 मिनट। कुल उलमा से पूछिए कुल का माना क्या होता है? कुल खाइए,
कुल मने खाइए, जबकि कुरान में जो चारों कुल है वहां खाइए नहीं है। मेरे महबूब फरमा दीजिए, जरा जोर से फरमा दीजिए, कितना माना फर्क हो रहा है। ये फर्क कहां से आपको समझ में आएगा? ये फर्क समझना है तो किसी कारी का सहारा लेना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आबादी में हजरत कारी गुलाम मुहीउद्दीन जैसी शख्सियत और पूरे हिंदुस्तान की शान, सुभान अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में यही की खुशबू है। और उस खुशबू के गुलशन का नाम हनफिया गौसिया है, सुभान अल्लाह। गांव गांव में यहाँ की तहरीक की खुशबू जा रही है। झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर तरफ बजरिया का फैज जारी है, सुभान अल्लाह। तो आप लोग खुश नसीब हैं। हजरत ने जो एक मिशन छेड़ा है इसको लब्बैक कहिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह मत पढ़िए, वो पढ़िए जो अल्लाह चाहता है। वरत्तिलिल कुरान को समझिए, कुल अऊज़ु नहीं पढ़िए, उसको समझिए कि कैसे पढ़ना है। ये एक मैंने मिसाल आपके सामने रखी है। कुरान को सही पढ़ना हो तो क़ारी कुरान का सहारा लेना होगा। मैं हजरत को भी मुबारकबादी दूंगा और हजरत के इन तलामज़ा को भी मुबारकबादी दूंगा कि अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, जिंदगी का थोड़ा सा वक्त निकाला, आप क़ारी कुरान बन गए, सुभान अल्लाह। और अभी कितनी प्यारी बात कही कि कुरान पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। खुदा की कसम, सारा गम, सारी परेशानी, सारी उलझनों को खत्म करना है। इधर उधर ना जाइए, वुज़ू बना करके 10 मिनट के लिए कुरान लेके बैठिए। सुभान अल्लाह। देखिए कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, सारी तकलीफ खत्म होती चली जाएगी। मेरी बहनें, बजरिया में 4 बहू एक घर में, सबकी जिंदगी अलग अलग, अंदाज अलग अलग। एक बहू बड़ी निराली, अनोखी शान वाली, सुबह उठी, मुंह धोई, हाथ धोई, पैर धोई। हर औरत, माँ, बहन, सब लोग हाथ मुंह धोते हैं, हम भी धोते हैं, आप भी धोते हैं। मगर इस बहू ने थोड़ा सा अंदाज बदला, थोड़ा सा तरीका बदला, चेहरा धोया, जहां तहां नहीं, जहां से बाल उगते हैं वहां से लेकर ठोड़ी तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को धो लिया, हाथों को धोया। तो सिर्फ यहीं हथेलियों तक नहीं, कहनियों समेत धोया। इस शान से धोया कि बाल बराबर जगह भी सूखी रहने नहीं दिया। हाथ भी धुल गया, चेहरा भी धुल गया। सुबह सवेरे का वक्त है, बाल भीगे भीगे हैं, हाथ बाल बिखरे बिखरे हैं, हाथ भीगे भीगे हैं। भीगे हाथ को सर पे फेर रही है, बाल भी संवर रहा है, सर का मसा भी हो रहा है, गुनाह भी झड़ रहा है। चेहरा धुल गया, गुनाह झड़ गया, हाथ धुल गया, गुनाह झड़ गया। पैरों पे पानी डाल रही है, जैसे तैसे नहीं, टखना समेत अपने पैरों को धो लिया, पैर भी धुल गया। सुभान अल्लाह बोलो, उसका वुजू भी हो गया, वुजू भी हो गया। और जब एक वजू बनाने वाला वुजू बनाता है, इनकलाब आता है, कैफियत बदलती है। सुबह सवेरे का वक्त है, मुसलमान का जब वुजू बनता है, एक वुजू बनाने वाला कैरम बोर्ड खेलने नहीं जाता, शतरंज खेलने नहीं जाता, लूडो की तरफ नहीं जाता, बेहयाई के अड्डे की तरफ नहीं जाता। हमारा भी मुशाहदा है, तजर्बा है कि जब वुजू बनता है दिल में इनकलाब आता है, दिल कहता है बावुजू हो गया, ताश का पत्ता नहीं, रहमान के कुरान का पारा हाथ में आएगा। ये बहू है, अपने कमरे में कदम रखती है, अलमारी देखा, फ्रिज देखा, वॉशिंग मशीन देखा, जहेज का सारा सामान देखा। दिल ने पुकार के कहा, ए खातून, तुझे अप्पा ने जब बहू बना के भेजा इस घर में तो पलंग जहेज में, फ्रिज जहेज में, वॉशिंग मशीन जहेज में, अलमारी जहेज में दिया। मगर याद रखना, अप्पा ने सबसे बड़ा जहेज न पलंग दिया है, न अलमारी दिया है। अगर जहेज का कोई सबसे बड़ा सामान है तो यही रहमान का कुरान है, रहमान का कुरान है। बावजूद औरत आगे बढ़ती है और दिल ही दिल में कहती है, ए कुरान, तू तो वो किताब
किताब है, तुझे पढ़ना भी सवाब, मोहब्बत से देखना भी सवाब, सीने से लगाना भी सवाब, लबों से चूम लेना भी सवाब। बहन आगे बढ़ी है, कुरान को उठा लेती है, खोल देती है, पढ़ने लगती है कुरान। मेरे भाइयों मुझे कह लेने दो, एक घर में एक बहू पढ़ रही है कुरान, क्या शौहर सुन रहा है तो सवाब नहीं पा रहा है? सास सुन रही है तो सवाब नहीं पा रही है? एक बहू पढ़ती है कुरान तो सवाब सास को भी मिल रहा है, ससुर सुनते हैं तो सवाब पा रहे हैं, बेटा सुनता है तो सवाब पा रहा है, बेटी सुनती है तो सवाब पा रही है, शौहर सुनता है तो सवाब पा रहा है। अरे कुरान वो किताब है जिसको पढ़ना भी सवाब, सुनना भी, मोहब्बत से सुनना भी। मुझे कह लेने दीजिए, सवाब तो अपनी जगह है। मक्का का वो घर याद कीजिए, बहन पढ़ती है कुरान तो भाई उमर हो जाता है मुसलमान। जज्बा जाग गया, सास ने कहा कितनी नेक बहू है मेरी, पढ़ती है कुरान, बुढ़ापे में जरा उठा ले हम भी कुरान। ससुर का भी जज्बा जाग गया, वो भी पढ़ते हैं कुरान। एक दिन वो भी आता है जब शौहर कहता है कितनी नेक बीबी मिली है, रोजाना पढ़ती है कुरान, क्यों ना उठा ले हम भी कुरान। सुभान अल्लाह तो बोले, सुभान अल्लाह सुभान। एक घर ऐसा हो गया, बीबी भी पढ़ रही है कुरान, शौहर भी पढ़ रहा है कुरान, अब्बा भी पढ़ रहे हैं कुरान, अम्मा भी पढ़ रही हैं कुरान, बेटों का भी जज्बा जाग गया। दादा पढ़ते हैं कुरान, दादी पढ़ती हैं कुरान, अम्मी पढ़ती हैं कुरान, अब्बू पढ़ते हैं कुरान, हम भी पढ़ेंगे कुरान। शबे बरत आ गई, हलवा बन गया, मुसल्ला बिछ गया, अब फातिहा का मौका आ गया, हजरत को बुलाया गया। आप मुबारक आदमी हैं, जरा हाथ उठा करके दुआ कर दें। मगर मेरे घर में जहाँ हलवा बना है वही हमारी बीवी ने इतना पारा पढ़ा है, हमारी माँ ने इतना पारा पढ़ा है, हमारे अब्बू ने इतना पारा पढ़ा है, हमारे बेटे ने इतना पारा पढ़ा है। ऐ काश ऐसा माहौल हो कि शबे बरत का हलवा भी बने और खानदान के मरहूमीन के नाम पे खत्मे कुरान का ये सिलसिला भी जारी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से करीब आइए, मेरी गुफ्तगू का इतना खुलासा है, कुरान से करीब आइए। अरब के लोग कुरान से करीब हुए तो कहां से कहां चले गए, अब दूर हो रहे हैं तो कहां से कहां जा रहे हैं। माइक्रोफोन किसने बनाया, ट्यूबलाइट किसने बनाया, मिसाइल किसने बनाया, मोबाइल किसने बनाया, रेडियो किसने बनाया, टेलीविजन किसने बनाया। ये सब सवाल होता है तो जवाब में बजरडीहा का नाम नहीं, जवाब में अमेरिका और यूरोप का नाम आता है। मगर उन लोगों से पूछा जाए, हे बनाने वालों तुमने बनाया है, मगर इंसाफ से बताओ बनाया तुमने है, तरीका किसने बताया है, तदबीर किसने बताया है, जहनो दिमाग के बंद दरीचों को किसने खोला है। तो उनका भी जवाब आता है, बनाया हमने है, सिखाया मोहम्मद मुस्तफा ने है, बताया कुरान ने है, ये सदका कुरान का है, ये अतिया हदीस का है। मेरे भाइयों, जिस कुरान ने मिजाज दिया था, वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुशको तर का बयान इसी कुरान में है, इसी कुरान में है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कल वो तारीख याद कीजिए, यूरोप के लोग नहीं पढ़ते थे, अमेरिका के लोग नहीं पढ़ते थे। जब वहां पढ़ने का मिजाज नहीं था तब मस्जिद करतबा में हम ही लोग पढ़ने वाले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने भेजा, पढ़ाने वाले हम, पढ़ने वाले वो। पढ़ते पढ़ते इतना आगे बढ़ गए, केमिस्ट्री उनके पास, ज्योग्राफिया उनके पास, मैथ उनके पास। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, आज स्कूलों में अलजबरा पढ़ाया जा रहा है और नाम उनका हो रहा है। ए मुसलमान, कभी बैठ करके हल्का सा सोचना, अलजबरा का अलिफ लाम बोल रहा है, ये यूरोप की इजाद नहीं है, ये अरब की इजाद है। केमिस्ट्री, साबुन कैसे बनेगा, हजरत लोग भी परेशान, लक्स साबुन लगाएं कि नहीं, टूथपेस्ट कोलगेट का इस्तेमाल
करें कि नहीं करें, किसी ने उड़ा दिया या कह दिया इसमें चर्बी मिली हुई है, फला जानवर की चर्बी है, लोग परेशान हो गए। अब ये टूथपेस्ट लगाएं कि नहीं लगाएं, कोलगेट लगाएं कि नहीं लगाएं, लक्स साबुन लगाएं कि नहीं लगाएं, मगर हम परेशान हो रहे हैं। जरा कभी सोचे तो सही, वो कौन सा इल्म है, वो कौन सा फन है जिससे साबुन बन रहा है, जिससे तेल बन रहा है, जिससे टूथपेस्ट बन रहा है। उलमा बताएंगे वो कोई दूसरा फन नहीं है, उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री की इजाद किसी दूसरे लोगों ने नहीं की है। अरे अल-कम्मी जैसा अरब का रहने वाला इसकी इजाद करके दुनिया को मिजाज दिया। हम लोग दूसरों से लेने वाले नहीं, हम तो दूसरों को देने वाले लोग हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बात इतनी है कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए। हजरत कारी साहब को अल्लाह ने सलाहियत दिया है तो उसको खत्म होने नहीं दिया है, उसे इस्तेमाल किया है। अपना 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 एक काफिला तैयार किया है, अपनी एक टीम तैयार किया है। अल्लाह ने जिसको जो फन दिया है उस फन में वो काम करे और दूसरों को वही फन अता कर दे। हजरत कारी साहब की इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा गुलजारे मिल्लत रोशन ज़मीर नूरी सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ पे नजर जाती है तो ऐसा इल्म के युन्तफ़अ बिही, जिससे नफा हासिल किया जाए, वो भी सआदत कारी साहब को मुयस्सर है। और ऐसी औलाद के यदऊ लहू, ऐसी औलाद के यदऊ लहू, ये सआदत भी अल्लाह ने कारी साहब को अता किया है। कोलकाता में एक बड़ा इलाका मुसलमानों का जिसका नाम बेलगछिया है और राजा बाजार एक बड़ा इलाका, दोनों जगह मदीना मस्जिद में भी वैसी मस्जिद का इमाम राजा बाजार, और बेलगछिया में एक मदीना मस्जिद, उसके इमाम हजरत मौलाना रोशन। पूरे बेलगछिया में हजरत की एक ही मस्जिद है सुन्नियों की। बहुत बड़ी आबादी, हमेशा किस तरह से इनका सामना रहता है वो आप महसूस नहीं कर पाते होंगे, इसलिए कि वहां शायद देखे नहीं होंगे। एक एक सांस लेते हैं सोच सोच करके, जबान खोलते हैं सोच सोच करके, मगर अल्लाह ने वो बरकत दी है कि बातिल के सीने पे हमेशा चढ़ के मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा रोशन ज़मीर, अल्लाह पाक इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। हजरत कारी गुलाम मेहुद्दीन ने अपने बाप अपना एक जानशीन ऐसा तैयार किया है कि वो माशा अल्लाह यदू लहू, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हमें कोई बोल रहे थे नाजायज पैसा कमा रहे हैं लोग, खेल तमाशे में लोग, रात रात भर मोबाइल में लोग, यदू लहू। नेक औलाद तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपनी औलाद को 5 वक्त का नमाजी बना दीजिए, 5 वक्त का नमाजी बना दीजिए। यही मगफिरत का सामान। पूरी दुनिया में इस वक्त बुराई पे कंट्रोल कैसे हो, बेहयाई पे कंट्रोल कैसे हो, ज़िना पे कंट्रोल कैसे हो, नशा पे कंट्रोल कैसे हो, एक चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने। सुपर पावर ताकतें कोशिश कर रही हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, मगर जितनी कोशिश हो रही है उतनी बुराई बढ़ रही है, जितनी कोशिश हो रही है उतना ज़िना बढ़ रहा है, जितनी कोशिश हो रही है उतना नशा बढ़ रहा है। पहले कोई शहर ऐसा ना था जहां शराब लोग ना पीते हो, अब कोई गांव ऐसा नहीं है जहां के लोग शराब ना पीते हो। बेहयाई बढ़ रही है, ज़िना बढ़ रहा है, बुराई बढ़ रही है। आखिर इसका इलाज कैसे होगा? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने कोशिश की है, मगर आज तक कोई वैक्सीन ऐसी नहीं निकाल पाए। एक वैक्सीन लगाओ तो शराबी शराब छोड़ दे, जुआरी जुआ छोड़ दे, बेहयाई करने वाला बेहयाई छोड़ दे। कोई टेबलेट ऐसा है क्या? कोई इस तरह का कोई दवा है क्या? कोई दवा नजर नहीं आती है। अगर कोई इलाज है तो कलमा पढ़ने वालों के पास है। सुभान अल्लाह बोलिए। उसी नुस्खे का नाम है नमाज, उसी नुस्खे का नाम है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। दुनिया में अगर बुराइयों पे कंट्रोल करना है, दुनिया वालों को नमाजी बना दीजिए। पूरी दुनिया वालों को तो नहीं बना पाइएगा। घर में बुराइयों पे कंट्रोल करना है, घर वालों को नमाजी बना दीजिए, मोहल्ले वालों को नमाजी बना दीजिए। और आप नमाजी बनाएंगे, ये
तजर्बा हो चुका, मुशाहदा हो चुका। जब आदमी नमाजी बन गया, ज़िना से तौबा कर लिया है, जुआ से तौबा कर लिया है, बेहयाई के कामों से तौबा कर लिया है। अरे जनाब, आप दुनिया से चले भी जाएंगे, बेटा नमाज के लिए खड़ा है, क़याम, रुकू, सजदा, अत्तहियात सब पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया। खुदा की कुदरत ने उसे आवाज दिया, क़याम करने वाला रुक जा, रुकू करने वाला रुक जा, सजदा करने वाला रुक जा, अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ने वाला रुक जा, अभी सलाम ना फेरना। तुमने खुदा की इबादत की है तो जरा उनको भी याद कर लो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वली वालिदैया, यानी ए दुरूद पढ़ने वाले अभी सलाम ना फेरना, सलाम से पहले माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर लेना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वली वालिदैया, ये दुआ कितनी अहम दुआ है जो नमाज के अंदर हो रही है। क़याम के बाद, रुकू के बाद, सजदा के बाद, अत्तहियात के बाद, नमाज के अंदर जो दुआ हो रही है वो माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मग़फ़िरत की दुआ आपकी औलाद करे तो औलाद को नमाजी बना दीजिए। अल्लाह पाक हमारे इन जुमलों को कबूल फरमाए। बाज़ाब्ता कोई तकरीर हमने नहीं की, चूंकि बैठे बैठे ऐसा मिजाज नहीं बन पाया, लेकिन कुछ बातें ऐसी की जो अच्छी होंगी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैह। एक साथ आवाज से आवाज मिला करके सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह।